आइए बेटा, देखिए आज हम लोग आपके वेक्टर का 11वां वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के शेष न्यूमेरिकलों को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करा वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0, तब वेक्टर ए क्रॉस बी का मान 0 है। क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की क्या करना है? पुष्टि करना है। एग्जाम्पल सहित अपने उत्तर की क्या करना है? पुष्टि करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये तो इतना तो आपका क्या है बेटा? न्यूमेरिकल है। इतना तो आपका न्यूमेरिकल है। आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। चूंकि वेक्टर ए बराबर 0 तथा वेक्टर अथवा चूंकि वेक्टर ए बराबर 0, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए का जो मापांक होगा वो क्या हो जाएगा? 0। अथवा वेक्टर बी बराबर 0, दिस इंप्लाइज वेक्टर बी का मापांक क्या हो जाएगा? 0। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, दोनों के बीच के कोण की ज्या और इन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश। अब है क्या? वेक्टर ए का मान 0 है, इसलिए इसका मापांक 0 हो जाएगा। सोचो अगर इनमें से चाहे ए का मापांक चाहे बी का मापांक 0 कर दें तो क्या हो जाएगा? इसलिए वेक्टर ए क्रॉस बी 0। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी का मान क्या है? ए का मापांक, तो ए का मापांक 0 रख देंगे तो भी 0 हो जाएगा। अथवा बी का मापांक, तो बी का मापांक 0 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर ए 0 है या बी 0 है तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। इसलिए ए क्रॉस बी बराबर 0 अतः सत्य है। अतः क्या है बेटा? सत्य है। अब कहानी उल्टा हो गई। अब कहानी उल्टा हो गई। ये दिखाना यदि a बराबर 0 b बराबर 0 तब a क्रॉस b, तो इसको हमने सत्य दिखा दिया। ये कहानी खत्म हो गई। देख लेना कवर हो रहा है नहीं कवर हो रहा? हाँ कवर हो रहा है। आइए अब कहानी उल्टा है। क्या विलोम सत्य है? विलोम सत्य होने का मतलब कि अगर मैं a क्रॉस b 0 कर दूं तो क्या a 0 b 0 होगा? विलोम के लिए आइए विलोम के लिए तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि विलोम के लिए क्या बोल रहे। विलोम का मतलब है कि अभी क्या दिया है? a 0 अथवा b 0, तो a क्रॉस b 0 ये हो गया। अब विलोम का मतलब अगर a क्रॉस b 0 है तो क्या a 0 अथवा b 0 से काम चल जाएगा? ये विलोम है कि अगर ये दोनों 0 तो a क्रॉस b 0, लेकिन अगर a क्रॉस b 0 तो क्या ये दोनों 0 से काम चल जाएगा? ये विलोम है, ये देखना है। तो विलोम के लिए चूंकि वेक्टर a क्रॉस b बराबर 0, तो अगर वेक्टर a क्रॉस b बराबर 0 तो 3 स्थितियां पॉसिबल है। तब या तो वेक्टर a बराबर 0 होगा अथवा वेक्टर b बराबर 0 होगा अथवा वेक्टर a समांतर वेक्टर b होगा। आप समझिए विलोम के लिए कि अगर a 0 b 0 तो a क्रॉस b 0, ये हमने दिखा दिया। विलोम के लिए इसका मतलब अगर a क्रॉस b 0 है तो क्या ये दोनों हैं? तो मैं देखता हूं कि अगर a क्रॉस b 0 है तो क्या क्या पॉसिबल है। a क्रॉस b अगर 0 है तो क्या क्या पॉसिबल है? हो सकता है a 0 हो सकता है b 0 हो, और आपको याद है समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। हो सकता है a और b दोनों क्या हो? समांतर हो। ठीक। एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना वेक्टर ए बराबर ले लिया, वेक्टर ए बराबर i प्लस j प्लस k। इसलिए वेक्टर ए का मापांक क्या हो जाएगा? अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग यानी अंडर रूट 3। इसलिए वेक्टर a का मापांक 0 नहीं है। आइए इसलिए वेक्टर a डज नॉट 0, यानी वेक्टर a 0 नहीं है। आगे आइए बेटा। माना वेक्टर b का मापांक क्या है? 2i प्लस 2j प्लस 2k। इसलिए वेक्टर b का मापांक अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग
जे के गुणांक कवर के गुणांक कवर 4 4 8 4 12। ठीक, चूंकि वेक्टर बी का मापांक भी 0 नहीं है इसलिए वेक्टर बी भी 0 नहीं होगा। तो मैंने एक चीज देख लिया कि ए और बी 0 नहीं है, फिर भी मैं ए क्रॉस बी निकाल के देखता हूं कि ए क्रॉस बी क्या आ रहा है। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर निकाल के देखता हूं। तो बताइए क्रॉस कैसे निकालते हैं? फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में ए के आई जे के गुणांक। तो ए के आई जे के गुणांक क्या है? 1 1 और 1। थर्ड रो में बी के आई जे के गुणांक क्या है बताओ? 2 2 2। कैलकुलेट किया तो बताइए क्या करेंगे? आई बंद जे बंद, तो तिर्यक गुणा करेंगे। 2 1 कम 2 माइनस 2 1 कम 2 माइनस जे लिया तो बता 2 1 कम 2 माइनस 2 1 कम 2 प्लस के। जब के लिया तो देखो के किया तो 2 1 कम 2 माइनस 2, कुल मिलाकर 0 आई 0 जे 0 के, कुल मिलाकर 0 हो गया। कहने का मतलब क्या बेटा? चूंकि वेक्टर ए डज नॉट 0, वेक्टर बी डज नॉट 0, फिर भी वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 0, इसलिए विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं होगा। क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है बेटा? इसका मतलब विलोम सत्य नहीं होगा क्योंकि ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, फिर भी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों क्या है? समांतर है। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। आइए बेटा, देखिए बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट और 22वां न्यूमेरिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करा है? किसी त्रिभुज ए बी सी में BC CA AB के मध्य बिंदु DEF है। सदिश विधि का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज DE का क्षेत्रफल, त्रिभुज FCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। आइए सिद्ध करते हैं। ये आपका पूरा न्यूमेरिकल है। अब यहां से हम सिद्ध करने चलते हैं, प्रूफ करने चलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। माना मूल बिंदु O के सापेक्ष त्रिभुज ABC के शीर्षों A, B, C के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C हैं। इसका मतलब शीर्ष A का स्थित सदिश OA बराबर कितना है? वेक्टर है। शीर्ष B का स्थित सदिश OB बराबर कितना है? वेक्टर B। और C का स्थित सदिश यानी OC बराबर कितना है? वेक्टर C। आइए अब एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम दिया है ABC। ये नाम ABC। अब यहां से ध्यान से देखना है, कह रहा है ABC में BC का मध्य बिंदु D, तो BC का मध्य बिंदु D, गौर से देखिए BC का मध्य बिंदु D। तो आइए बेटा, चूंकि क्या बेटा BC का क्या बेटा मध्य बिंदु क्या है बच्चों? D है, इसलिए D का स्थित सदिश मतलब OD बराबर, गौर से देखो BC का मध्य बिंदु D है तो D का स्थित सदिश OD बराबर B का स्थित सदिश यानी OB प्लस C का स्थित सदिश मतलब OC बटा 2, यानी B का स्थित सदिश वेक्टर B है, C का स्थित सदिश वेक्टर C है बटा 2 है। इसके बाद आगे चलते हैं। गौर से देखो CA का मध्य बिंदु E है, इसका मध्य बिंदु क्या कह रहा है? E। किसका बेटा? CA का। चूंकि किसका बेटा? CA का क्या बेटा? मध्य बिंदु क्या है बेटा? मध्य बिंदु E है, इसलिए OE यानी E का स्थित सदिश बराबर क्या हो जाएगा? C का स्थित सदिश यानी OC धन
ए का स्थिर सदिश मतलब ओ ए बटा 2। अच्छा सी का स्थिर सदिश क्या है? वेक्टर सी है। ए का स्थिर सदिश क्या है? वेक्टर ए है। और बटा कितना है? 2 है। तो ये ई का स्थिर सदिश हो गया। आइए बेटा अब ए बी का स्थिर सदिश, मैंने माना ए बी का स्थिर सदिश क्या है? एफ है। तो ए बी का स्थिर सदिश, चूंकि ए बी का क्या बेटा? मध्य बिंदु, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु क्या है? एफ है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? एफ है। इसलिए एफ का स्थिर सदिश यानी ओ एफ बराबर, एफ का स्थिर सदिश यानी ओ एफ बराबर ए का स्थिर सदिश धन बी का स्थिर सदिश बटे 2, यानी ए का स्थिर सदिश धन बी का स्थिर सदिश बटा कितना? 2। ए का स्थिर सदिश यानी वेक्टर है, बी का स्थिर सदिश यानी वेक्टर बी बटा 2। तो मेरे ओ एफ निकल आया। चलो ओ एफ भी ज्ञात हो गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है? डी ई एफ का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? डी ई एफ का। तो वो बाद में करूंगा। त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालूं। आइए थोड़ा सा लड़ाई लड़ते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? हाफ होगा। इसके अलावा क्या होगा? इसका एक शीर्ष से जाने वाली 2 भुजाएं, तो मैंने माना वो शीर्ष क्या है बेटा? ए। तो ए से 2 जाने वाली भुजाएं ए बी और ए सी का सदिश गुणनफल का मापांक। तो शीर्ष ए से जाने वाली 2 भुजाएं ए बी और ए सी। तो बताइए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए बी क्रॉस ए सी का मापांक। अच्छा आप बताइए ए बी कैसे निकालेंगे? बाद वाले का माइनस पहले वाले का, मतलब ओ बी माइनस ओ ए। आप बताइए ए सी कैसे निकालेंगे? ए सी कैसे निकालेंगे? ए सी कैसे निकालेंगे? बाद वाले का माइनस पहले वाले का। आइए 1/2 बताइए ओ बी कितना है? ओ बी कितना है? वेक्टर बी है। ओ ए कितना है? वेक्टर ए है। क्रॉस ओ सी कितना है? वेक्टर सी है। ओ ए कितना है? वेक्टर ए है। आइए 1/2। चलिए मैंने क्या किया? सी का अंदर मल्टीप्लाई किया। किसका किया? सी का अंदर मल्टीप्लाई किया। तो बताइए सी का बी में करूंगा तो क्या हो जाएगा? वेक्टर बी क्रॉस सी। सी का ए में करूंगा वेक्टर ए क्रॉस सी। ए का बी में करूंगा तो बी क्रॉस ए, और माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस ए। हाफ। देखिए बेटा बी क्रॉस सी कोई दिक्कत नहीं, बी क्रॉस सी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ए क्रॉस सी को मैं सी क्रॉस ए कर ले रहा हूं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि क्रम में नहीं होता। तो ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए, चिन्ह बदल गया। इसी प्रकार बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी किया तो इसका भी चिन्ह बदल गया। तो क्या हो गया? वेक्टर ए क्रॉस बी और 2 समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0। क्लियर बेटा? इसलिए क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ, और कितना आया? ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी आया, प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए, और इसे समीकरण 1 बनाकर चुपचाप छोड़ दिया। आप इतना कॉपी कर लीजिए। अभी हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मिला 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस। इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कॉपी कर लीजिए बेटा। आइए बेटा, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा मिटारे दे रहे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। अब आपको चाहिए क्या? त्रिभुज डीईएफ का, एबीसी का निकला है, अब त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए क्या डीईएफ का समझिए। चूंकि त्रिभुज किसका बेटा? डीईएफ का क्या बेटा? क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल चाहिए था, इसको हटा दे रहा हूं पूरा।
आइए यहाँ तक रिमूव कर दिया, अभी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो पकड़ लीजिए एक शीर्ष D से जाने वाली, तो बताइए क्या हो जाएगा, हाफ और शीर्ष D को पकड़ लीजिए तो DE क्रॉस DF, एक शीर्ष से जाने वाली दो संलग्न भुजाएं, तो DE और DF कर दिया। अब बात करते सर DE कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह बाद वाले के स्थित सदिश में से पहले वाले का स्थित सदिश क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। DF कैसे निकालेंगे, तो बाद वाले के स्थित सदिश में से पहले वाले का स्थित सदिश क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। आइए वैल्यू रखते हैं 1/2। OE का मान, तो देखिए OE का मान C+a/2 कितना आया, वेक्टर C+a/2 माइनस OD का मान क्या है, वेक्टर B+c/2 क्रॉस OF का मान, तो बताइए OF का मान, OF का मान वो है वेक्टर A प्लस वेक्टर B/2 माइनस OD का मान, यानी वेक्टर B+c/2। अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब की वैल्यू मैंने क्या कर दी, रख दी, तो चित्र भर बनाए रखूंगा, बाकी मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1/2 मॉडुलस ऑफ, बताइए 2 क्या ले लूंगा लासा, तो ऊपर C+a माइनस B माइनस C क्रॉस, यहां भी मैंने 2 लासा ले लिया, तो ऊपर A+B माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो बताइए -B और -C। आप देखिए 2 दूना 4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 गुणे 1/2। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो C से C आपका कैंसल आएगा, यानी क्या आएगा, वेक्टर A-B आएगा क्रॉस। यहां पर अगर आप देखेंगे तो B से B कैंसल आएगा, कितना आएगा, वेक्टर A-C आ जाएगा। आइए अब इनका हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। इधर मिटारे दे रहे हैं, सब ये सारा मिटारे दे रहे हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ये सारा चीजें क्या आ रही हैं, इसलिए त्रिभुज DEF का क्या बेटा, क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे 1/2, यही चीज आई, 1/4 गुणे 1/2। अब मैं क्या करूंगा, A का अंदर गुणा कर दूंगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, A क्रॉस A, वेक्टर A क्रॉस A हो जाएगा। A का B में करूंगा तो माइनस के वेक्टर B क्रॉस A हो जाएगा। फिर C का करूंगा तो माइनस के वेक्टर A क्रॉस C हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर B क्रॉस C हो जाएगा। आइए 1/4 गुणे 1/2, बताइए 2 समान सदिशों का अदिश गुणनफल 0। B क्रॉस A को A क्रॉस B कर दे तो सदिश का चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A क्रॉस C को C क्रॉस कर दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और B क्रॉस C ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसलिए किसका बेटा, त्रिभुज DEF का क्या बेटा, क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे, ध्यान से देखो 1/2 A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्या बेटा, क्षेत्रफल। और यही चीज आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है 1/4 अपनी जगह 1/2, और ये पूरा मान त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। तो यही चीज आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इसमें एक चीज और सिद्ध करनी है, वो अब इसी तरह आप करेंगे। तो इस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में इसकी विविध एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो कॉपी कर लीजिए बेटा।